नालंदा, जहां ज्ञान की रोशनी फैलती थी। ये वो जगह थी जहां हर कोने से विद्यार्थी आते थे। पुराना जमाना, जब इंडिया में ज्ञान और अध्यात्म का राज था। यहाँ के विद्वान और शिक्षक पूरी दुनिया में मशहूर थे। यहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालय थे और नालंदा उनमें सबसे ऊपर था। इसकी प्रतिष्ठा इतनी थी कि इसे शिक्षा का मक्का कहा जाता था। बिहार में बना ये विश्वविद्यालय शिक्षा की एक बहुत ही तेज रोशनी की तरह था। यहाँ की लाइब्रेरी में लाखों किताबें थीं। ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का सबसे बड़ा सोर्स था। यहाँ चीन, तिब्बत, कोरिया और अन्य देशों से भी विद्यार्थी आते थे। पुराने जमाने का ज्ञान का घर, ये वो जगहें थीं जहां ज्ञान का भंडार था और विद्वानों का जमावड़ा होता था। नालंदा विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में गुप्त राजा कुमारगुप्त पहले ने बनवाया था। यह विश्वविद्यालय अपने समय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म सीखने का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ बौद्ध भिक्षु और विद्वान एकत्रित होते थे और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग रहने आते थे। ये लोग विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आते थे, जिससे यहाँ का वातावरण बहुत ही विविधतापूर्ण होता था। वो तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान और साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों से यहाँ पढ़ने आते थे। ये छात्र अपने साथ विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को भी लाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के अलावा वेद, वेदांग, दर्शन, तर्कशास्त्र, मेडिसिन, ज्योतिष और कला जैसी चीजें भी सिखाई जाती थीं। यहाँ के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का समावेश था। यहाँ पढ़ाई संस्कृत में होती थी। संस्कृत उस समय की प्रमुख भाषा थी और सभी विद्वान इसी भाषा में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। धर्मगंज ज्ञान से भरा हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का लाइब्रेरी धर्मगंज बहुत बड़ा और भव्य था। इसमें ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना था। ये लाइब्रेरी 9 मंजिला इमारत में था और इसमें लाखों किताबें और पांडुलिपियां थीं। कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन बाख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, तो धर्मगंज में इतनी किताबें थीं कि वो महीनों तक जलती रहीं। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए भी मशहूर था। ये विश्वविद्यालय बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। इसमें मंदिर, विहार, ध्यान केंद्र, लाइब्रेरी और हॉस्टल शामिल थे। विश्वविद्यालय की इमारतें लाल ईंटों से बनी थीं और उन पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी। 12वीं शताब्दी के आखिर में तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बाख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ये इंडिया के इतिहास और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। हजारों विद्वानों और छात्रों को मार डाला गया और लाखों कीमती किताबें और पांडुलिपियां जला दी गईं। आज नालंदा विश्वविद्यालय टूट फूट गया है, लेकिन इसके खंडहर हमें इसकी प्राचीन महिमा की याद दिलाते हैं। ये खंडहर एक समय के महान शिक्षा केंद्र की गवाही देते हैं, जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान की खोज में आते थे। लेकिन इसकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि ये कितना महान था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास हमें बताता है कि यह शिक्षा और ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था, जहां विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन और शोध होता था। इंडिया की सरकार नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, ताकि इसे फिर से एक प्रमुख शिक्षा केंद्र बनाया जा सके। 2010 में एक नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है। इस नए विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि प्राचीन नालंदा की शिक्षा और संस्कृति को आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया जा सके। इसकी कोशिश है कि पुराने विश्वविद्यालय की विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलता है। और एक बार फिर से
दुनिया भर से छात्र यहाँ पढ़ने आए। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान एक नई शुरुआत है जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है।